स्टूडेंट्स बेटा देखिए क्लास प्लस टू हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सोल्यूशन यानी कि 4 मार्क्स के हैं। इस वीडियो में हम अपलोड करेंगे जी 41वां 42वां और 43वां 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन। 41वां क्वेश्चन सुनिए जी, 4 मार्क्स वाले आइए बेटा। क्वेश्चन सुनिए, महाजन पदों के विशेष अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। आंसर, महाजन पदों के विशेष अभिलक्षण 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। इनके विशेष अभिलक्षण निम्नलिखित है। निम्न थे, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब पास्ट की बातें हो रही है ना सारी। नंबर फर्स्ट देखे जी, अधिकांश जनपदों में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी जिसमें राजा सर्वोच्च व वंशानुगत था, लेकिन निरकुंश नहीं था। ठीक है जी, निरकुंश नहीं था। मंत्री परिषद अयोग्य राजा को पद से हटा दिया करते थे। नंबर सेकंड, कुछ महाजन पदों में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इन्हें गण या संघ कहते थे। गणराज्यों का मुखिया गण मुखिया कहलाता था। गण मुखिया जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। ये राजा कहलाते थे। वह अपनी परिषद के सहयोग से राज करता था। इन गणराज्यों में कुछ लोगों के समूह का शासन होता था। थर्ड, प्रत्येक महाजन पद की अपनी राजधानी थी जिसकी किलेबंदी की जाती थी। फोर्थ पॉइंट देखिए जी, इस काल में रचित धर्म शास्त्रों में शासक तथा लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। इन शास्त्रों में राजा को यह सलाह दी गई है कि वह कृषकों, व्यापारियों तथा दस्तकारों से कर प्राप्त करे। फिफ्थ पॉइंट, धीरे धीरे इनमें से कई राज्यों ने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र का गठन कर लिया, परंतु कुछ राज्य अभी भी अस्थायी सेना पर निर्भर है। 42वां क्वेश्चन देखे जी, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करिए। 42वें का आंसर देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन मतलब खत्म क्यों हो गया, पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। यह भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने देश के एक बड़े भाग पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, विशाल साम्राज्य। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। इस विशालकाय साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था संभालना प्रत्येक शासक के बस की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य नियंत्रण से बाहर हो गया। नंबर सेकंड, अयोग्य व निर्बल कमजोर प्रशासक। मतलब मौर्य साम्राज्य के नवीन शासक अपने पूर्वजों की भांति योग्य तथा शक्तिशाली नहीं थे। ये सभी शासक विस्तृत मौर्य साम्राज्य पर पकड़ बनाए न रख सके, साथ ही उनमें कुशल प्रशासन का गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन होने लग गया, हो गया, यूं कहो हो गया बेटा। ठीक है। नंबर थर्ड, बाहरी हमले। विदेशी हमलावर मानो मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने की राह देख रहे थे। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और मौर्य सीमाओं पर हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों ने मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को काफी ठेस पहुंचाई, या भारी या काफी। फोर्थ, खराब आर्थिक स्थिति। मौर्य साम्राज्य जो पूर्व में धन संपदा से परिपूर्ण एक साम्राज्य था, धीरे धीरे धन के अभाव से ग्रसित होता गया। मतलब खात्मा होता गया, बेसिकली सब कुछ ना खत्म होता गया। सम्राट अशोक के परिवर्तन के पश्चात दिल खोलकर हृदय परिवर्तन के पश्चात दिल खोलकर दान दक्षिणा दी और साम्राज्य का खजाना कम हो गया, और यह भी बस मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण कारण बना। वो दिल खोलकर दान वगैरह देते रहे ना। चलिए 43वां क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या क्वेश्चन है। अभिलेखा शास्त्रियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभिलेखों के अध्ययनकर्ता तथा विश्लेषणकर्ता को अभिलेखा शास्त्री कहते हैं। अभिलेखा मतलब ये अकाउंट्स वगैरह जो मेंटेन करते हैं उनका एनालिसिस करना। अभिलेखों के अध्ययनकर्ता तथा विश्लेषणकर्ता को अभिलेखा शास्त्री कहते हैं। उन्हें अपने कार्य में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर फर्स्ट, अभिलेख शास्त्रियों को कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम ना, तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना कठिन होता है।
कभी कभी अभिलेखों के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं, इससे अक्षर लोप हो जाते हैं, जिस कारण शब्दों या वाक्यों का अर्थ समझ पाना कठिन हो जाता है। आर्कियोलॉजी भी कहते हैं बेटा, यहाँ हमारे हरियाणा में भी डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पर तुम्हें पुराने सारे ये धार्मिक शास्त्र से रिलेटेड सारा मटेरियल कंटेंट्स बुक्स मिलेंगी, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसे। यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहा है कि कुछ काफ़ी पुराने दस्तावेज होते हैं जिनको पढ़ पाना समझना मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा मिटे हुए अक्षर होते हैं बेसिकली वहाँ पर ना जी। ठीक है जी, इससे भी हम अक्षर लोप हो जाते हैं, जिस कारण शब्दों या वाक्यों का अर्थ समझ पाना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, कई अभिलेख, सेकंड पॉइंट, कई अभिलेख विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, इससे भी हम वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। थर्ड पॉइंट, अनेक अभिलेखों का अस्तित्व नष्ट हो गया है या अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अब तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे कुल अभिलेखों का एक अंश है। अभिलेख कुछ नहीं बेटा, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं पुराने, ठीक है, पुराने समय के। फिफ्थ पॉइंट, अभिलेख शास्त्रियों को अनेक सूचनाएं अभिलेखों पर नहीं मिल पाती, विशेष तौर पर जन सामान्य से जुड़ी गतिविधियों, जनता से लोगों से जुड़ी गतिविधियों पर अभिलेखों में बहुत कम या नहीं के बराबर लिखा गया है। लास्ट पॉइंट देखिए जी, अभिलेखों में सदा उन्हीं के विचारों को व्यक्त किया जाता है जो उन्हें उत्कर्षित करवाते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं जी। ऐसे में भी लेख शास्त्री को अत्यंत सावधानी तथा आलोचनात्मक अध्ययन से इनकी सूचनाओं को परखना जरूरी होता है, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक बेटा 43 तक कंप्लीट हो गए। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चन और हैं 4 मार्क्स वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। हिस्ट्री है क्लास 12th की, +2 की, HBSC बोर्ड की। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सारे ही ना।